मिचेल स्टार्क और जोफ्रा आर्चर में बेहतर कौन? तो शायद एक पल के लिए आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज स्टार्क के ही होंगे। और लेकिन कहीं ना कहीं उस जगह जोफ्रा आर्चर भी ज़्यादा अंतर पर नहीं रहेंगे, क्योंकि जोफ्रा आर्चर को भी उतने ही पसंद करने वाले हैं। उनकी भी बॉलिंग में वही स्पीड देखने को मिलेगी जो मिचेल स्टार्क के जो मिचेल स्टार्क के बॉलिंग में देखने को मिलेगी। और अगर वही हम संदीप शर्मा और जोफ्रा आर्चर की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जोफ्रा आर्चर की होगी। शायद आप समय भी ना लो और फिर उसके बाद तुरंत जोफ्रा आर्चर कह दो। और कुछ इसी जगह गड़बड़ हुआ कुछ राजस्थान का। तो आइए शुरू से समझते हैं एक्चुअल में मैटर क्या था। दिल्ली पहले बैटिंग करने उतरी। दिल्ली एक बार फिर से पहले बैटिंग करने उतरी और 3 से 4 ओवर खूब ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट दिखाया कि भैया आज एंटरटेनमेंट ही होगा। और जैसा ने स्क्रिप्ट एकदम मज़ेदार लिखी थी शुरुआत में दोनों टीमों की शुरुआत का, कि जैसे शुरुआती पावर प्ले का स्क्रिप्ट कुछ गजब ही लिखी थी, जो एकदम ज़बरदस्त था, मतलब खूब एंटरटेनमेंट हुआ। लेकिन उसके बाद से मामला गड़बड़ हो गया। दिल्ली बैटिंग कर रही थी, लेकिन शुरुआती ओवर, लेकिन पावर प्ले बीतने के बाद दिल्ली की बैटिंग एकदम दिल्ली के पॉल्यूशन की तरह सुस्त पड़ने लगी, एकदम सुस्त। अक्षर पटेल को खुद आकर कहना पड़ा, भैया रन बनाओ। और क्रीज पर अभिषेक पोरेल और केएल राहुल मौजूद थे, लेकिन दो के दोनों के बैट पर गेंद अच्छे से नहीं आ रहे थे और एकदम बैटिंग स्लो पड़ गई थी। लेकिन फिर उसके बाद अक्षर पटेल को खुद आना पड़ा और दिखाना पड़ा कि भैया देखो ऐसे रन बनाते हैं T20 में, और 14 गेंदों पर 34 रन बनाए, एकदम तेज तरार, और उनका भरपूर साथ स्टंप्स दिए और वो भी 34 रन ही बनाए। दिल्ली 188 का लक्ष्य राजस्थान के सामने रख दी। ये लक्ष्य कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं था, एक अच्छा लक्ष्य था T20 के नज़रिए से, क्योंकि जहाँ शुरुआत में तो बल्लेबाजी अच्छी हो रही थी, लेकिन उसके बाद पिच का स्थिति बिगड़ते जा रहा था। और वही हाल हुआ राजस्थान के साथ। और राजस्थान से बैटिंग करने उतरे संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल, और शुरुआती पावर प्ले में खूब तेज तरार रन बने, खूब ज़बरदस्त। लेकिन फिर वही सिस्टम गड़बड़ हो गया, वही जो हमेशा से संजू सैमसन के साथ होते आया है। भगवान आगे की स्याही खत्म हो जाती है और उनका आगे का कहानी लिखना ही बंद कर देते हैं, जो हमेशा से होता आया है। और संजू सैमसन के पसलियों में खिंचाव आ गया, और संजू सैमसन के पसली में खिंचाव आ गया और उन्हें रिटायर हट होना पड़ गया। नहीं तो राजस्थान को जीतने से कोई नहीं रोक सकता था, संजू सैमसन क्योंकि फॉर्म में चल रहे थे। लेकिन उनके जगह नीतीश राणा भी आए, लेकिन नीतीश राणा भी बहुत ज़बरदस्त होम ग्राउंड में अपने एकदम तेज तरार पारी खेले, वो भी 51 रन के, और उनके साथ यशस्वी जायसवाल ने भी 51 रन की पारी खेली। लेकिन फिर क्या था, फिर उसके बाद ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर के बल्ले पर गेंद ही नहीं आ रही थी। और सबसे बड़ा डुबाने का हाथ सिमरन हेटमायर का राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान में प्रत्येक मैच में, किसी भी मैच में सिमरन हेटमायर का उस तरह से बल्ला नहीं चल रहा है जो जिस तरह चलना चाहिए। और अंत में मैच आकर फंस गया लास्ट के 1 ओवर पर, और 1 ओवर में 9 रन चाहिए था। और एक तरफ यॉर्कर किंग स्टार्क थे ऑस्ट्रेलिया के। भैया ऑस्ट्रेलिया के सामने रन बनाना इतना आसान होता तब काहे को, वो भी ऑस्ट्रेलिया का मेन बॉलर। और स्टार्क 9 रन अपना डिफेंस कर लिए और मैच टाई हो गया। लेकिन फिर क्या, फिर मैच उसके बाद जो टीमें बैटिंग करती है फिर वही बैटिंग करने उतरी सुपर ओवर में, और राजस्थान से रियान पराग और सिमरन हेटमायर उतर जाते हैं। और एक बार फिर से सामना स्टार्क से ही होता है,
जो कि सिमरन हेटमायर का फैसला एक बार फिर से ये राजस्थान के लिए गलत साबित हुआ। राजस्थान के लिए बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ये चीज़ें दिखने को मिली, क्योंकि दो के दोनों फैसले विपरीत हो गए, सोच से परे हो गए और मात्र 11 रन ही एक ओवर में बना पाई राजस्थान। और वही डिफेंस करने उतरे दिल्ली, केएल राहुल और दिल्ली से डिफेंस करने उतरे केएल राहुल और स्टब्स, और राजस्थान इसी जगह अपनी गलती कर दी और जोफ्रा आर्चर की जगह गेंदबाजी के लिए जोफ्रा आर्चर की जगह बॉलिंग करने के लिए संदीप शर्मा को दे दिया गया। भैया जहां एक ओवर का मैच है वहां पर तो जाहिर सी बात है हर कोई बल्ला भाजेगा, और स्लो गेंद पर खास करके क्या जो हर कोई सुनील नरेन थोड़ी हुआ है कि एक ओवर सुपर ओवर मेडन करा दें स्लो फेंक कर। संदीप शर्मा में वो बात नहीं है। संदीप शर्मा बढ़िया प्लेयर है, बढ़िया बॉलर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि संदीप शर्मा सुपर ओवर बचा लेते, और ये पहले ही तय हो चुका था। और केएल राहुल एक चौका और एक सिंगल देकर स्टब्स को दे दिया, और स्टब्स पहले ही गेंद पर छक्का मार दिया, और 2 गेंद शेष रहते हुए दिल्ली मैच जीत गई। जहां दिल्ली मैच पूरी तरह से हार रही थी वहां दिल्ली मैच जीत गई। यही होता है आईपीएल, इंडियन प्रीमियम लीग। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।